इनवाइट किया जाए। तो उसके लिए कुछ चीजें आती हैं, आई होप आपको पता भी होंगी, मे बी आपको पता भी होंगी, और नहीं होगी तो आज रिवीजन हो जाएगी और आपकी वो चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम एक डेमो कॉल भी करेंगे मीटिंग में 5 मिनट की। तो याद रखना कि ध्यान से सुनना, किसी को भी हम पिक कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं 5C। 5C इस बिजनेस के अंदर नहीं बोलता, मैं हर एक फील्ड में अगर किसी से आपको कन्वर्सेशन करना है या बातचीत करनी है तो 5C मस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। 5C में सबसे पहला जो सी आता है उसे बोलते हैं कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करना, हिंदी में बोलते हैं। इनको डीपली समझाऊंगा आगे। सेकंड जो सी है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना। थर्ड सी है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। फोर्थ है कंट्रोल, कंट्रोल करना। और फिफ्थ है कमिटमेंट। ये 5C है। जिस अगर आप इन 5C को सही से समझ गए और इनको यूज करना अगर आपको आ गया, तो गारंटी है कि जिस प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, वो प्रोस्पेक्ट मीटिंग तक तो जरूर पहुंचेगा, ज्वाइन करे या ना करे बिजनेस को, लेकिन मीटिंग तक तो जरूर पहुंचेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बंदा मीटिंग तक नहीं आता, पर जब मैंने ये चीज सीख ली तो मीटिंग तक पहुंचते हैं, आगे बिजनेस नहीं करे वो उनकी मर्जी है, पर मीटिंग तक पहुंचना मतलब आपने अपना इनविटेशन सही से करा है, राइट। तो आइए समझते हैं इनको डीपली। मैं देखो मिनिमम 25 मिनट में लेने वाला हूँ, 5 पॉइंट है, 25 मिनट लूंगा एक पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट पे 5 मिनट, यानी 25 मिनट लूंगा और 5 मिनट की डेमो कॉल, राइट। तो आइए, अगर आप सब एक्साइटेड हो तो टाइप 1 करें जल्दी से। लगभग 8 लोग हैं, दो आइडिया मेरी हटा के तो 8 लोग इसमें अंदर है, तो मुझे लगभग 8 1 तो चाहिए। देन फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फर्स्ट आता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में याद रखना, बात करने से पहले ये याद रखें कि जिस तरह बात करते हैं वो असल बात से ज्यादा जरूरी है। आप किस तरीके से बात करते हैं वो असल बात से ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कर्मरा सर से बात कर रहा हूँ, मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर, मैं देख रहा हूँ किसी और को इनवाइट कर रहा हूँ इनको। तो क्या लगता है कि ये व्यक्ति मीटिंग में आएंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, जबकि मैंने इनके नहीं। साथ आई कांटेक्ट नहीं करा। आई कांटेक्ट मस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरा, जोशीला होना चाहिए और मुस्कुराहट के साथ आपको इनवाइट करना है। अगर आप ये करते हो तो अच्छी बात होगी, आपकी ज्यादा संभावना होगी वो व्यक्ति आपसे मिलने आएगा। अगर आपने जोश के साथ और मुस्कुराहट के साथ इनवाइट किया होगा तो ज्यादा संभावना होगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे लिख भी सकते हो। पहले आप उनकी जिंदगी के सबसे अधिक जरूरी चीज के बारे में बात करें। फिर उनकी जिंदगी झंड हुई पड़ी है, पैसे की कमी है, बीमारी है, बीवी से परेशान है, बच्चों से परेशान है, पढ़ाई से परेशान है, प्रॉब्लम्स भरी पड़ी, और आप बिजनेस थोपने पे लगे पड़े हो। क्या लगता है सर, क्या वो आपकी बात सुनेगा ध्यान से? नहीं सुनेगा। तो इसमें आता है एक फैक्टर आता है बात करने का, फॉर्म। अब फॉर्म की फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं, आप लिख लेना जल्दी से। एफ मतलब, और कर्मशर आप कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। एफ मतलब फैमिली या फ्रेंड। पहले आप उसकी फैमिली के बारे में जानो, फैमिली में सब कैसे हैं, फैमिली में सब कुशल मंगल है, कोई बीमारी तो नहीं है, राइट। ओ मतलब ऑक्यूपेशन, वो कर क्या रहा है, चल क्या रहा, नौकरी उसकी सही है या नहीं, राइट। ये जानना जरूरी है। आर मतलब रिकनेक्ट, ये जब आप लास्ट टाइम मिले थे वो बातों को रिकनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कृष्ण सर से मिला तो हमने एक चीज करी कि यार पुरानी बातों को रिकनेक्ट करते हैं। मतलब जो पुराने लोग इस बिजनेस को छोड़ के जा रहे हो उनको ना इमोशनली कनेक्ट करते हैं। अभी मैंने कुछ फोटोज डाली, मैंने फेसबुक पे भी स्टोरी डाली, कुछ मेरे अप्लाई ना जो चले गए हैं स्टोरी डाली है। तो रिकनेक्ट करना है हमें पुरानी बातों को। एम मतलब मनी। जब अगर आपने एफ ओ और आर की बात कर ली तो एम तो वो ऑटोमेटिक ही बोलेगा। अगर अच्छा होगा तो भी बोलेगा, बुरा होगा तो भी बोलेगा, बुरा होगा तो भी बोलेगा कि यार क्या बताऊं तुझे, एक तो घर में बीमारी चल रही है, ऊपर से पैसे की कमी है।
तो मतलब आपको मौका मिल गया बात करने का कि इसको पैसे की जरूरत है। बट यहाँ पे क्या होता है, हम गलत बंदे को गलत चीज परोस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप होटल में गए हो और आपने जो ऑर्डर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने दाल मखनी और नान का ऑर्डर दिया और आपको दे रहा कड़ी और नान, तो आपके उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे? यस या नो? बताओ, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, यस या नो? नहीं करोगे। मतलब अगर आपने दाल मखनी को ऑर्डर दिया तो आपको दाल मखनी ही चाहिए। अब वो ऑर्डर अगर आपको फ्री में भी मिल रहा होगा तब भी आप नहीं लोगे। तो आप कैसे मान सकते हो कि किसी को पैसे की जरूरत है? अगर आप उसे हेल्थ दोगे तो क्या वो बिजनेस में आएगा? सो वो मीटिंग सुनने आएगा? नहीं आएगा। और किसी को हेल्थ की जरूरत है, उसे बिजनेस बता रहे हो। किसी को परिवार की सुरक्षा की जरूरत है, उसे आप बिजनेस बता रहे हो या पैसा बता रहे हो। किसी को गाड़ी लेनी है तो आप उसे सेहत बेच रहे हो। तो सही तरीके से सही जगह सही बंदे को अप्रोच करना है, राइट? उनमें और उनकी जरूरतों में रुचि दिखानी है। जो बात कर रहे हैं ना वो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, कोई चीज आपको शेयर कर रहे हैं, वो अपना मन हल्का कर रहा है, तो उन चीजों में रुचि दिखाना है, ना कि ये अपने व्यापार और अपने उत्पाद को बेचने में लगे हो। आपको लीडर चाहिए है ना, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी के भी ले लेते हैं, हर सर के घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो एज अ मेरे को मिच्योर समझ के, मुझे एक सीरियस पर्सन समझ के वो अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं, तो आपको रुचि दिखानी है, उनसे कनेक्ट होना इमोशनली। अगर आप कनेक्ट हो जाओगे, 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएगा, और तीसरे महीने बाद जब आप उसे अप्रोच करोगे ना, तो भाई वो एलओबी देगा आपको। बट अब भी अगर उसकी जिंदगी बहुत बहुत गंदी चल रही है और उस वक्त अप्रोच कर दो, कि शायद वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको कवर हुए होंगे कि बात कैसे करनी है, राइट? सेकंड पॉइंट, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो टाइप यस या अमेजिंग, कुछ भी आप कर सकते हो। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कमिटमेंट। तारीफ, सॉरी कमिटमेंट नहीं, तारीफ। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ किसको नहीं है पसंद? मैं बोलता हूँ सर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो और फिर भी आप इस बिजनेस को कर रहे हो, वेल डन, ये तारीफ ही तो हुई। अब मैं बोलूं सर आप शाहरुख खान लग रहे हो, बोले कि पागल वागल हो गए, कौन सी पी लिया आज? तो भाई तारीफ मस्ट इम्पोर्टेंट, तारीफ सच्चू नहीं है। जब मौका मिले प्रशंसा कर दो। भाई कृष्णा सर को जब मौका मिलता है, मेरी प्रशंसा भी करते हैं और मुझे रोकते भी हैं कि यहाँ पे ये सही कर रहा हूं। और मुझे पता है कि मैंने करी है कमी, तो उस चीज पे बोला है। अब कई लोग हैं, सर आप तुषार का एग्जाम्पल देते हो मीटिंग्स में, कई बार मैं चीजें सुनी है, उड़ती उड़ती आई है हवा। तो अब सोचो कि अगर मेरी बात हो रही तो वो जगह आप भी ले सकते हो। बने रहो बिजनेस में, करो मीटिंग्स, आओ मीटिंग्स में बिना प्लान के बोले, आपके उनके मुंह पे भी आपकी तारीफ होगी या आपका नेम होगा। आ रही समझ? प्रशंसा मैटर करती है, राइट? सभी को प्रशंसा पसंद है। मैं आपसे बोलूं नैतिक जी बहुत अच्छे लग रहे हो, रवि जी बहुत अच्छे लग रहे हो, करुणा जी मैं इन सबकी तारीफ करूंगा। मैं अब बोलूंगा नैतिक जी बहुत अच्छा प्रोडक्ट पार्ट बताते हैं, ये सच्ची प्रशंसा। अब मैं बोलूंगा नैतिक जी सलमान खान लग रहे हैं, वो गाली देगा, "अबे पागल वागल हो गया, काम बता क्या है, मक्खर मत लगा"। नहीं, प्रशंसा कुछ इस तरह की हो, मैं आपकी अक्लमंदी की कदर करता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है जो जीनियस है, जो मिच्योर, कम एज में मिच्योर हो गया है, और अगर आप बोलते हो कि यार तू चीजों को समझता है, तो मतलब वो एक्चुअल में तारीफ है, वो झूठी नहीं। बट जिसके जो नाइन्थ भी लटक लटक के पास हुआ और उसको आप जीनियस बना रहे हो, तो फिर तो गलत बात है ना, राइट?
लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं, और आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं। ये प्रशंसा। आप बहुत मेहनती हैं। अब मैं बोलूंगा करमन सर आप बहुत मेहनती हैं, नैतिक जी आप बहुत मेहनती हैं, तो नैतिक जी मानेंगे नहीं। विक्रमा सर मान लेंगे हाँ मैं मेहनती हूँ। मैं बोलूंगा नैतिक जी आप ना कर सकते हो, आप मुझसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये सच है कि अगर वो अगर ठान ले उस चीज को कि नैतिक जी आगे बढ़ सकते हैं, तो ये बात सच है। राइट। प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, कुछ भी झूठ नहीं बोलना। आई होप कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। नैतिक जी किसी बात का बुरा मत मानना, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राइट। क्योंकि मैंने देखा नहीं है कौन कौन इस मीटिंग में अवेलेबल है, वरना मैं सबका दे सकता हूँ। चलो अब मदन जी का नाम आएगा प्रशंसा में। मदन जी यहाँ पे अवेलेबल। अब मैं बोलूंगा कि मदन जी एक इस एज में आके भी मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट उन पे गाड़ी है, घर है, एक अच्छी पेंशन है, 1.5 लाख रुपए की पेंशन है, बट वो इस उम्र में भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये सच्ची है। भाई लोग 60 साल के बाद बिस्तर ही नहीं छोड़ते हैं। लगभग 72 के राउंड उनकी एज है, वो भाग रहे हैं फरीदाबाद से, आईटीओ से फरीदाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। अभी तारीफ की हकदार है तभी, तारीफ सच्ची है तभी तो कर रहे हैं ना, कि मेहनत करते हैं वो। क्या जरूरत है। अब एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आप सबसे, जिसकी 1 लाख प्लस की पेंशन आ रही है, घर है, गाड़ी है, कि उसको इस बिजनेस की जरूरत है? यस या नो? नहीं है, बट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। राइट। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्यूरियोसिटी भाई, जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी मतलब कि क्या होता है ना, हमें जिज्ञासा जगानी होती है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट के एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा किस किस ने बाहुबली देखी है? खटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सर क्यों मारा? वो सेकंड पार्ट जब देखा तब पता चला, उसमें तो बाकी तो और वो 6 महीने कुछ तक नहीं यही था। चलता रहा ना कि बाहुबली को क्यों मारा, 6 मंथ चलता रहा। 6 मंथ में इतनी क्यूरियोसिटी जिज्ञा दी कि जैसे ही मूवी लॉन्च हुई, हर थिएटर हाउसफुल हो रहा था। इसी चीज को देखने के लिए लोग चले गए, खटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसे बोलते हैं क्यूरियोसिटी। आपका लक्ष्य ये है कि आप लोगों से मीटिंग में आने का वचन ले पाए। अब मीटिंग में लाने का वचन तभी ले पाओगे जो लास्ट के 2 पॉइंट कवर करे हमने। अगर वही 2 पॉइंट में गड़बड़ हो गई तो नहीं आएगा तीसरा पॉइंट। अब क्यूरियोसिटी लाने का भी और मीटिंग में लाने का भी ना कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट होता है जोशीला। रमन, आप मानेंगे नहीं, परंतु मैंने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करी है जहां पे लोग 1 महीने में इतना कमाते हैं जितना 1 साल में लोग नहीं कमा पाते हैं। क्या आप शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं, ताकि मैं आपको यह बता पाऊं या दिखा पाऊं। ये होती है जोशीला। मेरे अब जैसे ही मैंने ये वाली जो पॉइंट आउट करा, मैंने आपको शेयर करा, तो मेरे आवाज जो मेरी आवाज है, जोशीलापन आया ना इसमें। अब हर जगह जोशील हाँ नहीं दिखता है। अब जहाँ पे अब कोई अपने परिवार का दुख सुना रहा है और आपको उसको जोशीला बोलोगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी देखना पड़ेगा कहाँ पे हमें आवाज को ऊपर करना है, कहाँ पे हमें डाउन करना है। राइट। सेकंड पॉइंट है सीधा अप्रोच। सुनील माने मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जहां लोग बहुत कम में, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं। क्या हम इसके बारे में बात करने के लिए शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? सीधा अप्रोच है, सीधा अप्रोच करनी है, सीधा इनविटेशन। कि फॉर एग्जाम्पल नैतिक जी
नैतिक जी मेरे दोस्त है, नैतिक जी दोस्त है। और नैतिक, तुझे, भाई नैतिक तू मानेगा नहीं, मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है ना जिसमें कम टाइम के अंदर लोग कामयाब होते हैं, और मुझे उसके बारे में तुझसे डिस्कस करनी, तुझसे बात करनी है। क्या मैं, तू मेरे घर पे आ रही है, मैं तेरे घर पे आऊं, शाम शनिवार 6 बजे मिल सकते हैं? नैतिक जी क्या बोलोगे आप? हाँ ये ना, सीधा अप्रोच करी मैंने यहाँ पे, दो अप्रोच हो गई। आई होप आपको दोनों अप्रोच समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये दोनों अप्रोच समझ में आ गई, जोशीला और सीधा अप्रोच, तो आप बता सकते हो टाइप वन आ गई। राइट, बाकियों को नहीं आई क्या? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तीसरी अप्रोच, 5 अप्रोच होती है करने के लिए। दो अप्रोच मैंने बता दी, जोशीला और सीधा, मतलब डायरेक्ट अप्रोच करनी है किसी को। राइट, जोशीला मतलब एनर्जी के साथ अप्रोच करनी है। अब बात करते हैं, आप किसी को जानते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आम, आमदनी कमाना चाहे, सिर्फ समय में, कम समय में? क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? अधिक आमदनी करना चाहता है या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमाना चाहता है? कोई लोग होते हैं ना, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, आप मिलती हो या नहीं मिलती हो, बट मैंने कई बार एक चीज नोटिस करी है कि जो एक इंजीनियर होता है ना, या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा होता है, वो शाम को 4 बजे उसकी छुट्टी होती है, 1 घंटे की रेस्ट लेता हो, 6 बजे से जैप्टो, जोमेटो या स्विगी करता है। आपने कभी कभी नोट किया होगा कि आप फोन करके बोलते कि भाई ऊपर दे जा, सेकंड फ्लोर पे, तो उसका एटीट्यूड होता है कि भाई नीचे आके ले जा। सुना है ये कभी? क्योंकि भाई उसका प्रोफेशन कुछ और है, बट उसको पैसे की नीड है, वो एक और इनकम चाहता है। और मैंने ये कई बार देखा है कि भाई खुद ले जा नीचे से, ऐसा बोला है, कह रहा ऑर्डर कैंसिल कर दो या तो खुद नीचे से ले जाओ, क्योंकि उसका प्रोफेशन कुछ और है, बट वो सेकंड इनकम के लिए ये कर रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि यार सुन, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छी इनकम है, सब कुछ है, ये फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी एज अच्छी खासी, अब फॉर एग्जाम्पल मदन सर है। अब मदन सर को आप में से कोई बिजनेस बताना चाहेगा, तो आप ये तो नहीं बता आपको गाड़ी मिलेगी, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, घर मिलेगा, पैसा मिलेगा। भाई वो ऑलरेडी है उनके पास, गाड़ी उनके पास है, पैसा उनके पास है, घर उनके पास ऑलरेडी है। तो आप वो नहीं बता सकते हो, लेकिन आप ये बता सकते हो कि मदन सर, अंकल जी, क्योंकि आप छोटे हो तो आप अंकल, ये सर ही बोलोगे, और अगर आप इस बिजनेस में हो तो आप अंकल बोलोगे। तो अंकल जी, आ, मैं एक बिजनेस करता हूँ, या मैं एक व्यापार करता हूँ जहां पे मुझे कुछ ऐसे लोगों की मदद करनी है जो अपनी पढ़ाई के साथ या अपनी नौकरी के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हों तो आप मुझे बताना, या आप उनको बता सकते हो और आप उनकी मदद कर सकते हो एज अ कुछ नौकरी प्रोवाइड करवाने में, या करियर ऑप्शन, या एक फ्रेश फ्रीलैंसिंग वर्क। तो अब सर करेंगे नहीं, यार मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं, उनको पैसा कमाने का एक जरिया दे रहा हूं, ये होता है। राइट, जगह, तीसरा पॉइंट है जगह, लोकेशन अप्रोच जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त है पंजाब में। राइट, एक दोस्त है पंजाब में, राहुल नाम का है। मुझे पंजाब में बिजनेस अपना क्रिएट करना है, नेटवर्क बनाना है, लेकिन या तो अप्रोच यानी लोकेशन अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो एक दोस्त है मेरा पंजाब में, अब मुझे उस बिजनेस में लेके आना है, पर मुझे पता है वो टेढ़ी खोपड़ी का है, सुनेगा तो है नहीं मेरी। तो मेरे पास एक आइडिया है कि यार सुनना, मैंने ना अभी एक व्यापार शुरू करा, एक मैंने काम शुरू करा, फ्रीलांसिंग काम शुरू करा। बिजनेस बोलोगे तो डर जाएगा भाई, इन्वेस्टमेंट होती है, पर फ्रीलांसिंग वर्क शुरू करा है यार, और मुझे अपने काम को ना तेरे शहर के अंदर बढ़ाना है। अगर तेरे पास कोई ऐसे लोग हों जो अपनी पढ़ाई के साथ या अपनी नौकरी के साथ दूसरी इनकम कमाना चाहते हो, तो तू मुझे बताइयो, नहीं तो तू मुझे ये बता दियो, या उनकी मेरे से कॉल पे बात करा दियो। ये होती है लोकेशन अप्रोच। आई समझ में? लोकेशन अप्रोच समझ में आ गई? यानी आप जिसको इस बिजनेस में लाना चाहते हो, तो वो पता क्या बोलेगा, क्या सबकी छोड़, तू मुझे बता पहले। हम भी तो वही चाहते थे, हमारा फोकस भी तो उसी को लाना था, लेकिन हमने लोकेशन को यूज कर लिया ना। क्लियर हुआ? अगर आपको ये चीज क्लियर होगी, लोकेशन, और सबसे ज्यादा काम करती है लोकेशन अप्रोच, सबसे ज्यादा लोकेशन, और लास्ट वाली जो बताने वाला हूँ, ये दो अप्रोच सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे ज्यादा।
लास्ट अप्रोच क्या है? सुझाव, सलाह लेना। सलाह देना किसको पसंद नहीं है भाई? अब मैं मदन सर के पास जाऊंगा, अंकल जी मैंने एक बिजनेस शुरू करा है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा ये बिजनेस सही है या गलत। मैं ना आपको पूरा बिजनेस बताता हूँ और आप मुझे बताना ये सही है या गलत। अब इससे पता क्या होगा? अंकल जी की छाती चौड़ी हो जाएगी कि भाई बंदे ने मेरे से सलाह ली, मतलब इसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू है। तो आप पूरा बिजनेस बता दोगे, एंड ऑफ द अंकल जी पता क्या कहेंगे? बेटा मुझे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो आपको नहीं बोलेंगे कि बिजनेस सही है या नहीं, वो बोलेंगे कि मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं इस बिजनेस को, वो ये बोलेंगे। देख लो, क्योंकि आपने पहले उस व्यक्ति को भगवान बनाया, क्योंकि जिससे आप सलाह लेते हो ऑलरेडी वो भगवान मानता है खुद को। और आप डायरेक्ट जाते, अंकल मुझे आपको एक बिजनेस बताना है और आपको सुनना पड़ेगा, तो ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना तो मैं तरबूज एक्सपीरियंस है। अब ये डायलॉग सुनना है तो ये वाली वो वाली अप्रोच कर लेना, नहीं सुनना तो भाई एज आ सलाह मान लेना। और ये तो ये लास्ट के दो, जो दो अप्रोच है ना, लोकेशन एंड सलाह, ये दो अप्रोच बहुत ज्यादा काम करती है। बाकी की काम करती है, पर बाकी की 25%, और ये बाकी की लास्ट की 85% वर्क करती है। तो आई होप आपने ये अप्रोच लिख ली होगी कि कन्वर्सेशन करने में हमें 5 अप्रोच चाहिए होती। पहली जोशीला, दूसरी डायरेक्ट अप्रोच, तीसरी आप किसी को जानते हो यानी किसी के थ्रू, थर्ड पार्टी अप्रोच जिसे हम कहते हैं सॉरी, थर्ड पार्टी अप्रोच, चौथी अप्रोच लोकेशन अप्रोच, फिफ्थ अप्रोच सलाह लेना, ओपिनियन लेना, ओपिनियन लेना। राइट? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कंट्रोल, मजनू कंट्रोल। क्योंकि इस बिजनेस में ना, थोड़ा सा बता दे, कंपनी कौन सी है, प्रोडक्ट कौन। और आप सुनो भाई, कंपनी 2004 में शुरू हुई थी, इसके इतने प्रोडक्ट से इतना टर्नओवर कर रही है, और आपकी कॉल कट और आप ब्लॉक लिस्ट में। कंट्रोल, कंट्रोल करना है, देखिए ना, मजनू कंट्रोल, अपने गुस्से को पालो, कंट्रोल करो। एक्साइटमेंट मानते हैं, मानते हैं किसी ने सामने से कुछ पूछा, एक्साइटेड हो, आपने 3-4 कॉल करी, सब आपकी कॉल नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बट एक कॉल है, भाई मत करो इसे खराब, कंट्रोल करना है आपको, सबर रखना है। क्या मुझे बस, क्या मुझे आप बताओगे क्या, और जानना चाहेंगे, यही सब चीजें पूछेंगे, सवाल करेंगे वो। लेकिन आपको सीधा पूछना है, क्या आप अपनी जॉब के साथ मिलकर 1 से 2 घंटा निकालकर विदेश यात्रा, गाड़ी खरीदना, घर फंड या अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो? वो बोलेगा हाँ, वो बोलेगा हाँ। तो ठीक है, बताओ हम कब मिले, कल मिले या परसों मिले, सुबह मिले या शाम को मिले, सुबह 6 बजे मिले या 11 बजे मिले, या शाम को सुबह 11 बजे मिले या 12 बजे मिले, या शाम को 4 बजे मिले या 5 बजे मिले, ये होता है। फिर भी बोले कुछ तो बता भाई। बात ये है कि तू अपनी जिंदगी में कुछ अलग चाहता है, विदेश यात्रा, गाड़ी, घर, सब ये कुछ सब कुछ लेना चाहता है। अगर ये सब कुछ लेना चाहता है तो ये बता फिर से, सवाल का आंसर नहीं देना कि थोड़ा सा बता, कि भाई बात ये है, बात ये नहीं कि क्या है क्या नहीं, ये तो बाद की बात है। बात ये है कि तू क्या घूमना फिरना चाहता है, तू गाड़ी लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, दूसरी इनकम चाहता है। अगर ये सब चीजें चाहता है, उसे जवाब फिर हाँ आता है, तो भाई कल मिलेंगे सुबह, सेम जो अभी मैंने इस टॉपिक के बाद बोला, सुबह शाम करके वही लाइन। तो बोलेगा ठीक है भाई, तेरे घर पे या मेरे घर पे? भाई मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ सुबह 6 बजे, मैं आ जाइयो, क्योंकि तू मेरा दोस्त हो, इसीलिए मैं तुझे सबसे पहले बताया। आपका समय केवल 1 घंटा चाहिए। आप डायरेक्ट आप 1 घंटा बोलोगे ना, बंदा डर जाएगा। तो 1 घंटा भी नहीं बोलना, टाइम बताने का भी एक तरीका होता है। भाई मुझे 30 से 40 मिनट चाहिए तेरे। जब आप बोलोगे ना 30 से 40, अब जब मैंने 30 से 40 मिनट की बात करी तो आपको थोड़ा सा कम नहीं लगा? कम लगा ना कि 30 से 40 मिनट की बात, तो जब 1 घंटा, भाई मेरे पे नहीं 1 घंटा,
30 से 40 मिनट जब आप बोलोगे तो कम लगेगा, और आपके माइंड में भी रहेगा कि यार मुझे 30 मिनट में मीटिंग खत्म करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी 25 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। 5 मिनट आपकी कन्वर्सेशन होती है, 10 मिनट का आपका प्लान होता है, 5 मिनट का डेमो सेशन होता है, और 5 मिनट की उसकी क्वेरी होती है। और अगर वो ज्वाइन करेगा तो 2 मिनट में उसकी ज्वाइनिंग और परचेजिंग, ये चीज होती है। राइट। आई होप आपका कंट्रोल समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, अब फिक्स करनी है आपने अपॉइंटमेंट डेट करके, वो तो आपको पता ही है। बात करते हैं कमिटमेंट, वादा लेना है मीटिंग के लिए। अब वादा भी कैसा, पक्के वाला। भाई बस से आएगा या मेट्रो से आएगा? देख यार, वो थोड़ा ना मीटिंग, बड़े बड़े लोग आते हैं तो फटे फटे वो फॉर्मल कपड़े या फिर वो कैजुअल कपड़े ना, रफो वाली पैंट मत पहने, थोड़ा सा ना फॉर्मल टाइप कपड़े पहन के आइयो। है ना, पीला लीला मत बन के आइयो, थोड़ा व्हाइट या लाइट ब्लू कलर की शर्ट वगैरह पहन के आइयो। थोड़ा ना टाइम से पहुंच जाइए, है ना। ये होती है मीटिंग फिक्स पक्का। मेट्रो से पूछ, ये भी पूछो ना, बस से आ रहा है, मेट्रो से आ रहा है, स्कूटी से आ रहा है, बताएगा। और भाई अगर तू नहीं आ पाए ना, आखिरी में लाइन एंड करना, अगर भाई तू नहीं आ पाए ना, तो भाई मुझे 4 घंटे पहले बता दियो, क्योंकि मैं इस बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस हूँ। अगर तू ना आ पाए तो मैं किसी और को इस बिजनेस को दे दूंगा, किसी और को इस बिजनेस के बारे में बता दूंगा, कि किसी का तो भला हो जाए, किसी का तो करियर बन जाए। जब आप ये लाइन बोलोगे ना, किसी का तो करियर बन जाए, तब वो बंदा ना आपसे पहले लोकेशन पे पहुंच जाएगा। राइट। तो यही तक था मेरा इनविटेशन। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। कैसा लगा, क्या चीज आपको समझ में आई, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से।